और आपको मालूम हो अनुग्रह का दरवाजा बंद और खिड़की खुली, और वो खिड़की इतनी छोटी है जिससे निकला नहीं जा सकता, झांका नहीं जा सकता। बस आज की दुनिया में 2026 में खिड़की नुमा अनुग्रह ही दुनिया में बचा है अन्य जातियों के लिए, क्योंकि महिमा अपने पुत्रों के पास वापस लौट रही है। आपके लिए दरवाजा बंद हो रहा है। जो आज्ञा थी वो पुराने नियम में जो थी ना, वो नए नियम में आज भी है। पुराने नियम में व्यवस्था, विधि और नियम का प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा अंत कर दिया, परंतु जो आज्ञाएं हैं वो लगातार जारी हैं। कान धर लीजिएगा। यहां विश्वास के शिक्षकों ने जो मिलावट कर दिया, जिससे भारी नुकसान होने वाला है, और समय के पहले यदि हम उसमें नहीं चेते तो कहीं विश्वास के चक्कर में उल्टा सीधा जीवन जीने के रास्ते, ऊपर जाने के सपने में कहीं नीचे ना पहुंच जाएं। साहब बोलो, खुश रहो। एक भी आदमी को विश्वास के द्वारा ऊपर जाने का मौका नहीं मिलेगा। विश्वास तो प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन पर लाने का रास्ता है, और वो अनुग्रह जिसके द्वारा उन विधियों और नियमों और व्यवस्थाओं को त्याग करके उन आज्ञाओं को जो प्रभु यीशु मसीह पूर्व काल से देते रहे हैं, उनको मानने के लिए पुराने नियम में कोई सहायता नहीं मिलती थी। परंतु नए नियम में परमेश्वर ने पिंतेकुस्त के दिन के बाद में पवित्र आत्मा के द्वारा हमको उन आज्ञाओं को मानने का अनुग्रह दिया है। अनुग्रह के दो रूप हैं। एक तो बीते कल की कहानी बिना पशु बलिदान के हम प्राप्त कर सकते हैं मात्र विश्वास से। विश्वास के द्वारा हमारे बीते कल की कहानी बिना बलिदान के माफी दी जा सकती थी। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को पुत्र होने का, संतान होने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, और विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा भी पा लेते हैं। परंतु ये पवित्र आत्मा आने के बाद इस पवित्र आत्मा की जो महत्वपूर्ण ड्यूटी रहती है, सब लोग ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण ड्यूटी रहती है कि जो जो आज्ञाएं पूर्व काल में मनुष्य को अपनी शक्ति से मानना पड़ता था, उसको पवित्र आत्मा की सहायता से माना जा सकता है। आखिर ये प्रभु परमेश्वर ऐसा क्यों करना चाहते हैं? जिससे कि आपके चाल चलन पर नियंत्रण किया जाए। बीते 2 क्षेत्रों में हम इसी बात पर प्रकाश लाते रहे हैं। हमें पुराने वस्त्र उतारना है और नए वस्त्र धारण करना है। पुराना वस्त्र उतारने के लिए हमको क्षमा की जरूरत है। जब हम पश्चाताप करते हैं, हमें क्षमा प्राप्त हो जाती है। हमारा पुराने जीवन का किया कर्म का सजा का भुगतान हमारे नाम पर 0 कर दिया जाता है। परंतु इसके बाद हमको उन तमाम कामों के ऊपर विजय प्राप्त करना है जिसके लिए आपने क्षमा मांगी है। तो आज तो हमने बीते कल की गलतियों की जानकारी ही प्राप्त नहीं की, तो उसको मान के उसके छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। यही हाइपोग्रेस ने हमको अंधा कर दिया। बिना पश्चाताप के हमारे पुराने वस्त्र उतारे नहीं जा सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा था मन फिराओ, यीशु ने भी बोला था मन फिराओ, पर मन फिराने के लिए अपनी गलतियों की जानकारी तो होवे। और यदि आप अपनी गलतियों की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उसको छोड़ने के निश्चय का सवाल ही नहीं उठता है। यदि हमें इस बात की जानकारी हो जाए कि हमने झूठ बोले हैं, चोरी किए हैं, अनैतिक जीवन जिए हैं, मोबाइल में उल्टे सीधे कार्यक्रम किए हैं, अपनी कल्पनाओं के अंदर गंदी कल्पनाओं को आने दिया है,
इसका आभास और बोध जब तक हमको नहीं होगा, उसकी छोड़ने का मन ही नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहली जरूरत होती है कि हम परमेश्वर के वचन के आईने में अपना चेहरा झांकें। इसलिए भजनकार लिखता है कि हे प्रभु, मैं तब 6वें पद में, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा। क्या जरूरत है आज्ञाओं की ओर चित्त लगाने की? कान धर के सुन ले ना, परमानेंट इलाज होगा नीचे का या ऊपर का। यदि आज लापरवाही किए तो भारी स्थायी नुकसान हो सकता है। क्यों दाऊद बादशाह इस बात को बोलता है कि तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा? अब हमको तो आज्ञा मालूम ही नहीं है और याजक गण सिखाते भी नहीं है। हमारा तो विश्वास के ऊपर में ध्यान है। बड़ों का पेट भर अपमान करते हैं हम। माता पिता को तो अपने घर का नौकर समझते हैं और मोबाइल में तो कुछ भी देख लो, अपनी विरासत है। छोटे बड़े का ख्याल है नहीं। मेरा एक भाई है, हमारी फूफी का लड़का, मुझसे मात्र 6 महीना बड़ा है। हमने कभी उसका नाम नहीं लिए, भैया बोलते थे। मेरे और भी फुफेरे भाई थे, हम उनका नाम लिया करते थे। और मुझसे जो फुफेरे भाई छोटे थे ना, उन्होंने कभी हमारा नाम नहीं लिया। आज तो औरत भी कहते डनो। अरे ये कॉलेज का जमाना चल रहा है क्या अभी पति पत्नी के बाद? अरे तमाम पाश्चात्य संस्कृति की अनुसरण करता हो। सारा अब्राहम को स्वामी बोलती थी, तुम नाम लेते हो अभी भी? चलो दोस्त थे, अब तो विवाह के सूत्र में बंध गए हैं, नाम क्यों लेते हो? बिट्टू के पापा बोलो, अजी बोलो, कोई तो भी सांकेतिक नाम बोल दो ना, जानू बोलो, मानू बोलो, जो कुछ भी है, पर नाम तो मत लो जो लिखा है कागज में। इसका मतलब है हमें सभ्यता प्राप्त नहीं हुई। पवित्र आत्मा तुमको एक बार एक बहुत अच्छा जोड़ा, हम शादी दे रहे थे तो आदतन अंग्रेजों के जमाने में उर्दू लफ्ज था ना, तो बाइबल में तू और तेरा से, बाइबल में लिखा है तू तेरा, तू तेरा, तू तेरा। तो एक बार हम पति पत्नी की शादी के टाइम पर हमने लड़की को बोले, हमारे पीछे बोलो, मैं तुझे अपना पति स्वीकार करती हूं। तो उसने तत्काल बोली नहीं और उसने कहा मैं आपको पति स्वीकार करती हूं। तब तक हमारे पैर की जमीन गई। उस लड़की के दिमाग के अंदर जो सभ्यता और संस्कार था, उसने हमारे कहे अनुसार लिखित नियम को बाईपास करके होने वाले स्वामी को तू बोलने के बजाय उसने आप बोल करके संकेतित करते हुए हमारा करेक्शन कर दिया। हे परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो हमने पहली बार कौन, हे प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए। तो बाइबल के अंदर तेरा नाम पवित्र माना जाए, यह संस्कार हमारा है। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए। हम अपने परमेश्वर को आदर सूचक शब्दों से संबोधित करें। ये एक जागरूकता होती है। हमारा ध्यान हम क्या बोल रहे हैं। आप हमको देखो, ना बड़ा ना छोटा, जिसको जो मन में आया बोल दिए। बूढ़े को पिता समान समझ करके उसका आदर कर, उसको डांट मत। बूढ़ी स्त्रियों को माँ और दादी समझ करके उसको सभ्यता। आज तो बूढ़ी बाढ़ी दादी को, अब हम याजक लोग कई बूढ़ी दादियों को ऐसे डांट देते हैं। यह असभ्यता पूर्वक रवैया है। बड़ों को आदर मिलना चाहिए। यदि वो 1 हफ्ता बड़े भी हैं तो उनका नाम न लें, उनको तू तेरा से बातचीत ना करें। और जो लोग तू और तेरा से बातचीत करते हैं उन्हें सभ्यता सीखनी चाहिए।
क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के आईने में अपना चेहरा झांकने में देरी कर रहे हैं। इससे होता यह है कि एक व्यक्ति जब आज्ञा के विभाग को देखता है तो उस आज्ञा के विभाग में उसको अपनी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस बात की सत्यता प्राप्त हो जाती है। यह है आईना। आज्ञा एक आईना है। आज सुबह से प्रभु के दास भी इसी बारे में बातचीत कर रहे थे कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मन का प्रमाण है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द माइंड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड इज द प्लान ऑफ गॉड, हार्ट ऑफ गॉड, द वे ऑफ गॉड। परमेश्वर की मानने की शैली है। जी हाँ, जो परमेश्वर के वचन को जितना ज्यादा जानता है वह व्यक्ति परमेश्वर से उतना ही ज्यादा परिचित होता है। परंतु हम परमेश्वर का वचन बोल के आगे चल लेते हैं। हमें जानकारी मिली परमेश्वर के वचन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। We can divide the word of God in the 3 aspects. नंबर 1, परमेश्वर का वचन जिसके द्वारा हमको परमेश्वर का परिचय पता चलता है कि वो पवित्र है और हम पापी हैं, और पवित्र और पापी को आपस में मिलाने के लिए प्रभु ने अपनी महिमा को पुत्र यीशु के अंदर छुपाकर हमारे समान देहधारी होकर हमारे बीच में आया और हमारे लिए बलिदान देने के द्वारा उसने हमें परमेश्वर से जोड़ दिया और पापियों को धर्मी बनने का रास्ता दिखा गया। यह है परमेश्वर का पहला वचन जिसको परिचयात्मक वचन कहते हैं, इंट्रोडक्टिव गॉस्पेल। इसी को प्रमाणित करने के लिए चिन्ह और चमत्कार किए जाते हैं, 9 वरदान दिखाए जाते हैं, 5 प्रकार की सेवा दी जाती है। यह परिचयात्मक सेवा है। और वचन को दूसरे विभाग में बांटा जाए तो परमेश्वर का जो वचन है ना वो प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मनुष्य के साथ जो वाचा बांधी है। कुछ प्रतिज्ञा, हालेलुया, कुछ प्रतिज्ञा जीते जी लागू होती हैं, कुछ प्रतिज्ञा मरने के बाद लागू होती हैं। That's the second word of God. और वचन का तीसरा विभाग है आज्ञा, द कमांडमेंट। परिचय से उद्धार मिलता है, प्रतिज्ञा से सामर्थ्य मिलती है, भौतिक काम बनते हैं। उसने चंगाई की प्रतिज्ञा दी, ना छोड़ने की प्रतिज्ञा दी, उसने पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा की। सैकड़ों प्रतिज्ञाएं हैं जिसके आधार पर थके हुए को बल मिलता है, सामर्थ्य मिलती है। आज परिचय और प्रतिज्ञा का बाजार गरम है। धरती के 99% लोग परिचय को विश्वास के द्वारा धर्मी बनने का रास्ता समझ लेते हैं और प्रतिज्ञा के द्वारा भौतिक संसार में होने वाली चमत्कारिक आयामों में जाकर परमेश्वर से चमत्कार लेते रहते हैं। आपको मालूम है, आपको धरती पर जीते जी परिचय और प्रतिज्ञा विश्राम देता है। परंतु तीसरा वचन जो है वो है आज्ञा, द कमांडमेंट। अच्छे से सुन लेना, हम 36 साल 46 साल माथा रगड़ रगड़ करके ये निवास प्रकाशन लाए हैं। तीसरे हिस्से में परमेश्वर अपनी आज्ञा देता है और इसी पर ध्यान नहीं है सबका। उसकी पीठ पर मार खाने से मैं चंगा हो गया, वो मेरे हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, वो उसके गरीब हो जाने से मैं बलवान हो गया, न रात को चांदनी से न धूप से तुम्हारा नुकसान होगा, मत डर मैं तेरे साथ हूं, जो तुम मेरे नाम से मांगेगा मिलेगा। इसका बाजार बहुत गर्म है, इससे फायदा होता है ना भौतिक संसार के अंदर में। परंतु कभी आपने नए नियम में बाइबल के अंदर में आज्ञाओं को खोजने का प्रयास किया क्या? कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, एक उंगली उठाओ तो 3 तुम्हारे ऊपर इशारा करती है। अपने बड़ों का सम्मान करो, माता पिता का आदर करो। ये वाली बातों को आप ध्यान क्यों नहीं देते हो?
भाई यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को, मैं तेरे उपदेशों को, है ना, माफ कीजिएगा वापस लाता हूं, मैं तेरे विधियों को मानने के लिए और चलने को दृढ़ हूं, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा। सब आज्ञाएं, तो आज्ञा खारिज हो गई। आज नए नियम की कलीसिया को आज्ञा से लेना ही देना नहीं है। विश्वास कर लो और बीड़ी धोंकते रहो, मारा गया गाड़ा गया डुबकी ले लो और माँ बाप के साथ में बदतमीजी करते रहो और शादी के पहले मजा मस्ती करते रहो। ये आज्ञा कौन मानेगा? क्यों हमारा ध्यान आज्ञाओं पर नहीं है? जब हम बोलते हैं आज्ञा तो विश्वास के ऊपर चलने वाले पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। बेचारों पर दया आती है। इस संसार के ईश्वर ने आज भी तेजस्वी सुसमाचार के लिए उनकी आंखें बंद करके रखा है। दूसरे कुरिन्थियों की किताब है और उसका 4वां अध्याय और उसके 4थे पद में बाइबल हमें ऐसा कहती है। दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसका 4वां अध्याय और उसका 4वां पद, वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, इस संसार के ईश्वर ने और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। इस संसार का ईश्वर, द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड आवर आईज, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। हाँ, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का तेजस्वी, परमेश्वर का प्रतिरूप है, हमारे पीछे बोलिए, उसके तेजस्वी सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पड़े। तेजस्वी सुसमाचार मलयालम में भी हमने खोज के देखा। मलयालम में सुसमाचार को कहते हैं सुविशेषम और तेजस्वी सुसमाचार को कहते हैं तेजसिंड सुविशेषम। हमने ये प्रश्न उनसे भी पूछा था, 4 गिलास पानी मांगे थे 15 मिनट में। दुनिया में हमें आज तक कोई नहीं बताया सुसमाचार और तेजस्वी सुसमाचार में अंतर क्या है। What is the difference between the gospel and the radiant gospel? विश्व का कोई भी थियोलॉजी आपको समझा नहीं पाएगा। सुसमाचार से शैतान को ज्यादा नुकसान नहीं है। मारा गया गाड़ा गया की कहानी सुनते सुनाते रहो, बीड़ी धोंकते रहो, नीचे ऊपर वाला, नीचे मध्य आकाश वाला बोलेगा आपल्या मानुस आहे, काळजी घ्यायची गरज नहीं, मर के जाएगा ही कहां, आएगा ना, इधर ही आएगा, बीड़ी ने जो पीता है। हाँ, बपतिस्मा लेके भी नीचे का रिजर्वेशन पक्का है, लिख लो आप अच्छे से, कोई भी संस्था के हो फर्क नहीं पड़ता। तेजसिंड सुविशेषम। और इस संसार के ईश्वर ने तेजस्वी सुसमाचार के विषय में हमको आत्मिक रीति से या बौद्धिक रीति से या हमारे मन की आंखों को अंधा कर दिया है। जो तेजस्वी सुसमाचार है क्या आपको मालूम हो? परिचय और प्रतिज्ञा सुसमाचार है, परंतु आज्ञा तेजस्वी सुसमाचार है, क्योंकि आज्ञा का पालन ही हमारी जिंदगी को बदलता है, विश्वास नहीं बदलता। नहीं तो जितने यीशु मसीह मानने वाले हैं सब बीड़ी छोड़ देते, परंतु कुछ बदला नहीं। पहले किसी और नाम से भक्ति करके वो जीवन जीते थे, अब यीशु मसीह के नाम में भी विश्वास करके वही वाला जीवन जीते हैं। देयर इज नो एनी चेंज इन देयर एटीट्यूड्स। उनके कामकाज में कोई बदलाव नहीं है। इसे ऐसे पता चलता है कि बाबा दाऊद ने जो बातें कही कि तू मेरी चाल चलन को बदल दे। यहोशू को भी तो यहोशू 1:8 में कहा था ना, तो तू वचन पर रात दिन ध्यान दिए रहना और उस पर चलना, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब तेरा काम हर प्रकार का सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। वचन के सुनने सुनाने से प्रभावशीलता उत्पन्न नहीं होती है, वरन वचन पर चलने वालों की जिंदगी में बदलाव देख करके अंदर से निकलने वाले उजाले के चक्कर में दुष्ट आत्माएं पतली गली ढूंढने लगती है। अच्छे से याद रखना।
ये है तेजस्वी सुसमाचार। जी हां, हमने वचन से परिचय सुना है, वो बड़ा दयालु है। हमने प्रतिज्ञा सुनी है, वह चंगा करेगा। पर हमने आज्ञा नहीं सुनी, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। यदि कोई कहे अरे मूर्ख, तो चक्की का बड़ा भारी पाट बांधकर गले में ना समुंदर में डाल देना कि हवा लेने ऊपर ना निकले, मतलब परमानेंट मौत। और आज माँ बाप अपने बच्चों, मूर्ख कहीं का, गधा, उल्लू, बिल्ली, कुत्ता, पता नहीं जितने पशु के नाम है सब अपने औलाद के नाम में जोड़ देते हैं। आप अपने मूल को खराब कर रहे हैं। वो कुत्ता नहीं है, आप ही से पैदा हुआ है। तो आप कुत्ते के बाप, तुम कुत्ते के, कुत्ता के मामा, तुम अपना ही मूल बर्बाद करते हो। तू तो कभी पास नहीं होगा। क्यों? तुमको भविष्यवाणी का वरदान मिला है क्या? अब बेटा भी कहता है मामा ने तो कह दी कभी पास नहीं होगा, पास होके भी क्या करेंगे, अब तो ना फेल ही होके दिखाऊंगा। भरो फीस। गलत अंगीकार। ये है आज्ञा। आपको मालूम होवे, 2 लाइन बोल के खत्म करेंगे। परमेश्वर ने नूह को जहाज में बिठाल दिया और बोला तुम ना पूरा 1 साल के लिए जैतून का तेल जमा करके रखना, क्योंकि दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया और खिड़की को नूह ने बंद कर दिया। नूह के जहाज के अंदर टोटल डार्क था। देयर वाज नो लाइट, क्योंकि बाहर से तो परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया और एक छोटी सी खिड़की थी 1.5 बाई 1.5 की, जिससे सिर भी नहीं निकलता था। इसलिए तो कबूतर भेजा था, जात देख के आना पानी सूखा कि नहीं तो झांक के नहीं देख लेता। कौवा गया तो आया ही नहीं, कबूतर आ गया था। हे महाशय, तुमको और कोई चेक करने का रास्ता नहीं मिला, खुद ही झांक लेते। नहीं बोले गर्दन ही नहीं घुसती वहां, नहीं तो बाहर वाले रस्सी मार के अंदर घुसाएंगे। मैं तो सिर भी निकालने की जगह नहीं थी, इतनी छोटी खिड़की थी वो। और आपको मालूम हो, अनुग्रह का दरवाजा बंद और खिड़की खुली, और वो खिड़की इतनी छोटी है जिससे निकला नहीं जा सकता, झांका नहीं जा सकता। बस आज की दुनिया में 2026 में खिड़की नुमा अनुग्रह ही दुनिया में बचा है अन्य जातियों के लिए, क्योंकि महिमा अपने पुत्रों के पास वापस लौट रही है। आपके लिए दरवाजा बंद हो रहा है। हाँ, पहले बहुत निकल लिए भूत, अब नहीं निकलते, नाम पूछते हैं। पहले एक बार निकाले तो जो भूत जाते थे ना तो वापस लौट के नहीं आते थे। अभी तो तुम गेट से बाहर निकलवाई है, निकल के तो आ, 3 दिन के बाद आएगी ना बाहर, तब तक मैं भी इमली के पेड़ में मजा ले लेता हूं। जब तुम बैग लेके जाओगे तो हम एक साथ चलेंगे। इसलिए निकलवाने पर ज्यादा शौक ना फरमाएं, वरन दोबारा नहीं आने के लिए दरवाजा बंद करने का उपाय करें। नहीं तो हम निकालते रहें, तुम घर में बुलाते रहो बीड़ी पी करके। एक बार मोबाइल में उल्टे सीधे चित्र तुम्हारे जितने भी दर्जन निकले होंगे ना, वो सब वहीं मिलेंगे जहां से हमने कसरत करके निकाली थी। इसलिए आजकल हम निकाली जरा कम करते हैं। अंदर नहीं आना चाहिए बोल के आगे पीछे का दरवाजा बंद करने की सलाह ज्यादा देते हैं। बाइबल का प्रभु कहता है यहां पर सुसमाचार हमारे लिए कंफर्टेबल है, परंतु तेजस्वी सुसमाचार मृत्यु के बाद वाले जीवन को लागू देता है। जी हां, 371 दिन के बाद नूह का जहाज अरारात के पहाड़ में टिक गया। तब इकलौता परिवार जिसमें गिराए हुए स्वर्गदूतों के कोई लक्षण नहीं थे, अरारात के पहाड़ पर उसने एक नई दुनिया बसाई। भविष्यवाणी सुन लो, अरारात के पहाड़ पर वे लोग थे जिन लोगों के साथ गिराए हुए स्वर्गदूतों का संपर्क नहीं था, उनका डीएनए नहीं था। एक नई दुनिया का उद्घाटन नई अरारात के पहाड़ में शुरू होता है नूह के परिवार के द्वारा। वहां डीएनए में कोई छेड़छाड़ नहीं थी। कुछ इसी तरीके से परमेश्वर 26, 27, 28 के अंतर्गत
एक ऐसी कलीसिया का निर्माण कर रहा है जिस कलीसिया में गिराए हुए स्वर्गदूतों का कोई प्रभाव नहीं होगा, जो हमारे माता पिता अदन के बगीचे से बाहर निकलने के बाद बाहर वहां डेवलप किए थे अपने डीएनए को। अच्छे से याद रखिएगा, अब मेरा प्रभु एक ऐसी कलीसिया बनाने वाला है जो बहुत कम संख्या में लोग होंगे। दरवाजा बंद, खिड़की खुली। यहां पर वो अरारात के पहाड़ पर ऐसे लोग जन्मे जिनके खून में अंधकार की बदबू को मिटाने के लिए परमेश्वर ने उनको जलमग्न करके नष्ट किया था। तो अरारात के पहाड़ वाली कलीसिया में अपनी सदस्यता प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, जिनको जब प्रभु आएगा तो केवल अरारात के पहाड़ पर स्थापित कलीसिया को ही उठा के लेके जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सब ऊपर नहीं जाएंगे, भारी मात्रा में लोग रह जाएंगे, क्यों उनकी दिनचर्या के अंदर में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की आदत अभी तक नहीं बनी है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है। बाबा दाऊद कहते हैं, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा। 90 पद में, जवान अपनी चाल को किस रीति से, किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? तेरे वचन के अनुसार विश्वास करने से नहीं, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। कि मुझे बाइबल ये नहीं कहती है कि ये करना चाहिए, मैं वो नहीं करूंगा। पता नहीं क्यों शुरुआत से ही जब हमारा विवाह नहीं हुआ था, जब हम बाइबल पढ़ते थे, तब हे प्रभु विश्वास कर लिए, पवित्र आत्मा पा लिए, अन्य भाषा बोलते हैं, भूत निकालते हैं और खूब बाइबल पढ़ते थे, तो उन समयों से हमारे मन में एक बात आती थी, हे प्रभु इसमें लिखा झूठ नहीं बोलो, अपन तो बोलते हैं, गाली मत बको, नहीं बकना है। ऐसा करके हम शुरुआत से ही बाइबल के उन वचनों को जो मेरी जिंदगी को अनुशासित करती है, मुझे मसीह के स्वभाव में परिणित करती है, उन आज्ञाओं के प्रति संवेदनशीलता थी। हमने बहुत पहले गाली बकना बंद कर दिया था। ये अजीब और गरीब खाकी वर्दी वाला था जिसके मुंह से गाली कभी नहीं निकली। हाँ, क्योंकि सुसमाचार की आज्ञाएं मेरे जीवन का व्यवहारिक रूप था। और यही कारण बीते 46 सालों तक परमेश्वर से पवित्र आत्मा प्राप्त करके सामर्थ की सेवा आज भी जारी है। हमारे साथ के बहुत निकले थे, उनका आता और पता दोनों गोल, और जो जिंदा बचे हैं उनके मुंह में दांत नहीं है। और हमारा अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अंत की तो बात ही छोड़ दो, आप बेटे निपट लेंगे, अपन जिंदा रहेंगे। क्योंकि सुसमाचार पर चलने वाला लंबे समय तक जिंदा रहता है। जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो बहुत दिन तक जिंदा रहेगा। तुम पियो दूध और ब्रॉनविटा, हम तो दाल भात में ही मरे 80-90 पार करेंगे। चिंता मत करो, आप हमारे बारे में मत सोचो कि इनके बाद क्या होगा, तुम देखो कि तुम्हारा क्या होगा। अच्छे से याद रखना, हम तो यीशु के आने तक जिंदा रहने की बात सोचते हैं। समझ में आ गई बात? ये दुष्ट आत्माएं कुछ नहीं कर सकती यदि मैं परमेश्वर के वचन पर चलता हूं तो मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ साथ उसको खोजता भी हूं। यहां पर लिखा है, मैं उसको नित्य खोजूंगा। पिता परमेश्वर आपको वो चैतन्यता देवे जब आप अपने मन को वचन की आज्ञा के विभाग से माने जाने के द्वारा अपने चाल चलन को बदल डाले, तो जितने भी राहु केतु तुम्हारे पीछे भविष्य बर्बाद करने चले हैं ना, वो सब पतली गली से निकल लेंगे। और उसके बाद देवदूतों का पहरा होगा। आग से बने हुए 2 दूत यहाँ खड़े रहते हैं, फिर 2 पंख वाले भी हैं, 4 हो गए, फिर 3 बिना पंख वाले, 3 बिना पंख वाले, 6 और 4 10, और पीछे 6 पंख वाले 2 12, उसके पीछे बाबा एलिया और मूसा 14, और ऊपर में बाबा शेर।
हम अकेले थोड़े ही ना, 15 की टीम में हाथ लगा के देखो, सब झपटेंगे ना तो बोटी भी नहीं बचेगी। हालेलुया। समझ रहे हैं? सूरज नहीं ढलेगा, याद रखना। जो वचन पर चलता है वही है तेजस्वी सुसमाचार, वही है जिसने अरारात पर अपनी जिंदगी बसाई है, जिस पर गिराए हुए स्वर्गदूतों का कोई प्रभाव नहीं है। आगे कल हम देखेंगे। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे, प्रार्थना करेंगे। आज सुसमाचार के साथ साथ हमको तेजस्वी सुसमाचार की जरूरत है, जो अरारात पर एक नई दुनिया बसाने में हमारी मदद करेंगे। यही है जिसके विषय इस संसार की ईश्वर ने मन की आंखों को अंधा कर दिया। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। इस